आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिलरसामृतामूर्ते प्रसरमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधा प्रयाण विधुर्जयति। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। पिछली बार हम 9वां अध्याय कर रहे थे भक्ति के सिद्धांतों पर वर्णन, और उसमें हमने देखा था विभिन्न भक्ति के सिद्धांत, जैसे हमें तिलक धारण करना चाहिए, कंठी धारण करना चाहिए, फूल मालाएं भगवान की स्वीकार करना चाहिए, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना चाहिए, भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। फिर हमने देखा था कि भगवान का जब आगमन होता है, भगवान का जब यात्रा निकलती है, डोला यात्रा या नौका विहार या रथ यात्रा, तो उसके लिए हमें पहले से ही स्वागत के लिए खड़े हो जाना चाहिए, या लेट हो गए हैं तो उनके पीछे पीछे चलना चाहिए, लेकिन भगवान के स्वागत में आगे या पीछे से हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिर विष्णु मंदिर जो है उनकी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, विष्णु मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए कम से कम 3 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप करना चाहें। फिर भगवान के सामने जाके विभिन्न प्रकार की प्रेयर्स करना चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। संकीर्तन करना चाहिए, कुछ भगवान के लिए गायन करना चाहिए। गायन क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करना चाहिए और माला जप करनी चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले सत्र में सीख लिया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं विज्ञप्ति, निवेदन या विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का अर्थ होता है प्रेयर्स करना। प्रेयर्स, जब हम भगवान को प्रेयर्स करते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं और हमें उसके अनुरूप ही उत्तर देते हैं, प्रति उत्तर देते हैं भगवान। ठीक है, तो जैसी हमारी प्रेयर होती है, जैसा हमारा भाव होता है, जैसी हमारी इच्छा होती है प्रेयर करते वक्त, भगवान उसको अवश्य ही सुनते हैं और उसको परिपूर्ण करते हैं। तो हमारी प्रेयर होनी कैसी चाहिए वास्तव में? विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रेयर होती हैं, लेकिन मुख्य 3 विधियों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। वो हैं संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, दैन्य बोधिका प्रार्थना और लालसामयी प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, संप्रार्थनात्मिका का अर्थ है भगवान को हम जब भी प्रेयर करते हैं तो बहुत ही भावपूर्वक प्रेयर करना चाहिए। भगवान को प्रेयर करते वक्त वो भाव हमारा हृदय से आना चाहिए। फिर जो दैन्य बौद्धिका प्रार्थना है, उसका मतलब होता है अपने आप को दीन समझते हुए तब भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। लालसामयी प्रार्थना का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की इच्छा जो आपकी डिज़ायर है उसको रखते हुए भगवान की प्रेयर्स करना। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी प्रकार की इच्छा की जो बात हो रही है, श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वो आध्यात्मिक इच्छा है, भौतिक इच्छा नहीं। आध्यात्मिक इच्छा की जब इच्छा रखते हुए हम भगवान को प्रेयर करते हैं तो उसको कहा जाता है लालसामयी प्रेयर। तो एक एक करके समझते हैं डिटेल में। पहली है संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना। संप्रार्थनात्मिका मतलब भाव के साथ प्रार्थना करना। भाव के साथ भगवान की हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जैसे हम गाते हैं दामोदर अष्टक, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुका लधावमानं परामृष्टमत्यन्त तो धृत्य गोप्या। इसका अर्थ क्या है? इसका भाव देखिए क्या है। यहाँ पर भाव प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है
और आपके कपोलों पर, आपके गालों पर जो मकराकृत कुंडल पहने हैं कानों में, वो हिलडुल रहे हैं और उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप से पूरा गोकुल ही शोभायमान हो रहा है। और आप दधी का जो बर्तन है उसको आपने फोड़ दिया। उसको फोड़ने के कारण यशोदा मैया अब आपके पीछे पीछे भाग रही हैं, तो आप डर गए हैं। तो आपका जो वो डरा वाला रूप है, आप वेगपूर्वक दौड़ रहे हैं, आपके मकराकृत कुंडल आपके गालों को छू रहे हैं और आपका ये स्वरूप जो है अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है। तो आपका वो स्वरूप सदा मेरे हृदय में बसा रहे भगवान, मेरी यही प्रार्थना है। तो इसमें दामोदर अष्टक में एक एक स्टैंजा, 8 के 8 स्टैंजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम कहीं से भी, कोई भी जिस पे हमारा मन पूरा रम जाए, ऐसा भाव के साथ में हमें प्रार्थना करना चाहिए। वैसे तो पूरा का पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये है, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्टायति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञ में दक्षिदृश्य। इसमें क्या एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। किस लिए? हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिससे आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मेरे जितने भी दुख हैं मैं उनमें डूबा जा रहा हूँ, तो आप मेरे दुखों के सागर से मुझको उबार लीजिए और मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि कर दीजिए। तो ये जो है, ये प्रेयर्स का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है उसकी मीनिंग को समझ के, एक एक वर्ड को समझ के जब हम गाते हैं तो वो भाव हमारे हृदय से आना चाहिए। तो इस प्रकार जो भावपूर्वक प्रार्थना होती हैं वो संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना होती हैं और इनको भगवान बहुत पसंद करते हैं, भगवान को बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी प्रेयर। जैसे मधुराष्टक गाया जाता है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम चलितम मधुरम। इसमें भगवान के हर एक क्रिया का वर्णन हुआ है, जिसमें ये कहा है कि भगवान का हर चीज़ सुंदर है। उनका मुख सुंदर है, उनके कपोल सुंदर है, उनकी मुस्कान सुंदर है, उनका हृदय सुंदर है, उनका चलना सुंदर है, उनका गाना सुंदर है, उनका हर बात सुंदर है। तो ऐसे प्रार्थना को गाते वक्त हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए कि वो हमें भावपूर्वक गानी चाहिए। तो जैसे ही हमारा भाव प्रकट होता है भगवान उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। और यदि आप गाने के लिए गा रहे हैं तब उसमें भाव नहीं आता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए वो प्रार्थना है, भगवान का गुणगान है। भगवान का गुणगान हृदय से करना चाहिए, तभी भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर दूसरी होती है दैन्य बोधिका प्रार्थना। अभी संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना का पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार हमारा भाव होना चाहिए। जैसे साधारण तौर पर श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार साधारण तौर पर एक युवक का युवती के प्रति और एक युवती का युवक के प्रति आकर्षण होता है, वो अपने आप ही उनका दृष्टि उधर होती है। इसी तरह हे भगवान, मेरी दृष्टि, मेरा मन, मेरा जीवन पूरा आपकी तरफ आकृष्ट हो, आपकी मैं दया का पात्र बनूं, आपकी मैं कृपा का पात्र बनूं। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए भगवान। तो ऐसा पद्म पुराण में भी वर्णन किया गया है कि हमें भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन प्रार्थनाओं को गाना चाहिए। फिर दूसरी है दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका मतलब जिसमें दीनता का बोध होता हो ऐसी प्रार्थना करना। अपने आप को दीन समझते हुए, अपने आप को दीन कैसे समझेंगे? जैसे इसमें आता है
गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जना। हे गोपीनाथ, मेरी प्रार्थनाओं को सुनो। मेरा मन क्या है, विषय में और पड़ा हुआ रहता है, और मैं क्या हूँ, बहुत ही दुर्जन है, मेरा मन बहुत ही दुर्जन है। कृपया करके मुझे उससे उबार लीजिए। हमेशा पाप में ही रत रहता है मन। तो इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करते हुए हमारा मन भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत वाली स्थिति में होना चाहिए, और ये भाव होना चाहिए कि भगवान, मेरे से बढ़कर कोई जीव पापी नहीं है। जितना मैं पापी हूँ, मेरे से बढ़कर और कोई पापी नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई अपराधी नहीं है। तो कृपया करके मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। मुझे तो ये कहते हुए भी लज्जा आती है कि मैं कितना पापी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं घोर पापी हूँ। इसलिए हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए। मेरे जो पाप कर्म हैं उनको आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी निष्ठापूर्वक प्रार्थना करता हूँ, निष्ठापूर्वक मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझ पर कृपा कर दीजिए। तो इसका अर्थ होता है कि हम भगवान से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बारंबार क्षमा की याचना जब करते हैं, तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान हमारे सभी पापों का नाश कर देते हैं। और सबसे अच्छा प्रेयर होती है जब हम भाव से और दीनता के साथ दोनों को मिला के करते हैं। भाव में तो क्या है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो वो तो भाव से करना ही चाहिए। लेकिन जब उसमें दीनता शामिल हो जाती है, जब आपको ये फील होने लगे कि मैं बहुत ही दीनहीन हूँ, आपको रोना आए, करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए, तब भगवान को वो प्रेयर्स बहुत बहुत आकर्षित करती हैं। और ऐसा फैक्ट है, श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान नाम का कीर्तन करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्म में कितने भी पाप किए हों, उन सभी से वो तुरंत ही छूट जाता है, तुरंत ही छूट जाता है। लेकिन आगे आचार्यगण बताते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान का नाम लें, भावपूर्वक लें, दैन्यता के भाव से लें तो हम सभी पाप कर्मों से छूट गए, तो चलो अभी हम फ्री हो गए, अभी हम और पाप कर सकते हैं, और अगली बार फिर आएंगे तो हम भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे, फिर दीनता का भाव प्रकट कर देंगे भगवान के सामने, भगवान हमें क्षमा कर देंगे। तो उस भाव से या ऐसा मन में विचार लाकर कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम वापस शुद्ध हो जाएंगे, चलो आज प्रार्थना कर लें, फिर कल फिर प्रार्थना कर लेंगे, फिर शुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह का व्यवहार जो होता है वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार होता है, वो अपराधपूर्ण विचार होता है। तो इससे बचना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को हमेशा पूर्ण रूप से समर्पित होकर दैन्यता के भाव में प्रेयर करनी चाहिए। जैसे दीनता का भाव है, एक भक्ति विनोद ठाकुर दीनता के भाव में प्रकट करते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पेलु तो आपदे नंद किशोर। कि मेरा जो मन है, जो मेरी देह है, जो मेरा शरीर है, जो भी कुछ मेरा है, हे भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ, आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे नंद किशोर, कृपया करके मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। यहाँ तक कि भक्त, ये पूरा भजन ही बहुत सुंदर है, यहाँ तक कि भक्त ये आशा करता है कि यदि मेरी मृत्यु हो भी जाए, मृत्यु के बाद वापस जन्म हो, तो जन्म कहाँ हो, एक भक्त के घर में हो। किसी कीट के रूप में भी मैं जन्म लूँ तो भी एक भक्त के घर में हो। कीट जन्म हो यथा तो वादास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। कीट जन्म हो यथा तुआ दास, मेरा यदि कीट के रूप में भी जन्म हो
तो भी भगवान मेरी यही आशा है क्या, कि मैं आपका दास बना रहूं, क्योंकि बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आज। ब्रह्मा जी भी आपको भगवान मानते थे, लेकिन एक बार वो आपके शरणागति से विमुख हो गए तो उनको गति नहीं मिली। उन्होंने बारंबार प्रार्थनाएं करी, भगवान के चरणों में सर को रख कर बार बार प्रार्थनाएं करी, तब जाके भगवान ने उनको क्षमा किया। वो भी आसानी से नहीं किया। तो कहने का अर्थ है कि एक भक्त का भाव होना चाहिए कि हमेशा भगवान के ही प्रति समर्पित रहा जाए, और ये भाव होना चाहिए कि मैं जब भी जन्म लूँ तो भक्त के घर ही मुझे जन्म मिले, क्योंकि ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है ना, ये आसानी से छूटता नहीं है। जब तक हम भगवान के प्रति 100% शरणागति नहीं ले लेते, जब तक हम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटता, भले ही हम भक्ति कर रहे हैं तब भी। तो इसीलिए एक भक्त को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो बस मुझ पर इतना कृपा कीजिए, एक वैष्णव के घर में जन्म हो, एक भक्त के घर में जन्म हो, जो मैं इस मृत्यु के चक्र को काट सकूं। जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तो बकत ग्रहे जनी जन्म हो मोय। फिर आगे क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। कि हे भगवान, आप चाहे तो मुझे मारें या चाहे तो मुझे जीवित रखें, आपका पूरा अधिकार है, आपकी पूरी इच्छा है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो करना चाहें आप मेरे साथ करें। मैं तो सदैव और सदैव आपका दास ही हूँ, तो कृपया करके मुझे स्वीकार कीजिए, अपनी शरण में लीजिए। तो दैन्य भाव वाली प्रार्थनाएं जो होती है ना, ये इस प्रकार होती हैं। तो अपने मन को, अपने आप को नीच समझते हुए, अपने आप को दीन भाव में रखते हुए कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, इस प्रकार भगवान को प्रेयर करना चाहिए। और उसमें भी हमारा भाव कैसा होना चाहिए, अश्रु होने चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, हमें अपने ही प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, तब भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसकी आगे पुष्टि की गई है नारद पंचरात्र में। नारद पंचरात्र में भी बताया गया है कि हमें भक्ति का भाव रखते हुए दीनता के भाव के साथ भगवान की प्रेयर करनी चाहिए। फिर तीसरी है लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना का मतलब होता है, लालसा कहते हैं किसी इच्छा को, तो इच्छा से परिपूर्ण प्रार्थना। तो इच्छा किसी चीज़ की होनी चाहिए, सिद्धि प्राप्त करने की, सिद्धि भी आत्म साक्षात्कार की, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति की, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करने की, भगवान के प्रति सेवा करने की, ऐसी इच्छा करनी चाहिए। तो ऐसी इच्छा को लालसामयी प्रार्थना कहते हैं। और लालसामयी प्रार्थना कोई तभी कर सकता है जब वो पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होता है, जब उसको शरीर से संबंधित कोई भी वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं होता, वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है, तब लालसामयी प्रार्थना हो पाती है सही रूप में। उसको ही स्वरूप सिद्ध प्रार्थना कहते हैं। और इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। आत्मा के प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ व्यक्ति अपने मूल संबंध को समझ पाता है। भगवान के साथ वो सहज ही अपना संबंध स्थापित कर लेता है जब ये लालसामयी प्रार्थना की जाती है। नारद पंचरात्र में दास भाव को प्रकट करने के लिए लालसामयी प्रार्थना का वर्णन आया है। इसमें भक्त कहता है कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब मैं आपको पंखा झुलाऊंगा, जब मैं आपको चामर ढुलाऊंगा। वो प्रार्थना आती है ना, चामर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र।
तो उसमें भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मैं कब आपको चामर डुलाऊंगा, कब मैं आपको पंखा करूंगा, कब मैं आपको फूलों की माला गूंथ गूंथ के पहनाऊंगा। तो हे भगवान, मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए कि मैं आपकी हार सेवा कर सकूं, आपको माला खुद अपने हाथों से गूंथ के पहना सकूं, आपका श्रृंगार कर सकूं, आपको चामर ढुला सकूं, आपको पंखा ढुला सकूं, आपको अपने हाथों से कुकिंग करके आपको भोग लगा सकूं, भोग अर्पित कर सकूं। तो ऐसी इच्छा को कहते हैं लालसामयी प्रार्थनात्मिक इच्छा, लालसा और प्रार्थना के साथ भरी हुई। तो जब ऐसा भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान तो क्या, भगवान के साथ में उनकी अंतरंगा लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं। लालसामयी विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं लालसामयी इच्छा से, तो आत्म साक्षात्कार की सबसे ऊंची स्थिति है वो, तो वो हमें करना चाहिए। तो उसमें आगे वर्णन आया है, नारद पंचरात्र में ही भक्त कहता है कि हे प्रभु, हे कमल नयन, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब मैं यमुना के तट पर जाऊंगा और पागलों की तरह पवित्र नाम का उच्चारण करूंगा, और आपके नाम का उच्चारण करते करते मुझे अश्रु प्रवाह होगा, मेरा गला रुंध जाएगा, मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा। वो दिन कब आएगा हे भगवान, वो दिन कब आएगा। फिर भक्त आगे चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे लिए तो एक एक क्षण भी एक 12 वर्ष के समान है। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कि हे भगवान, मुझे अपने चरणों का एक कण बना लीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधो, मैं किसी भी तो प्रकार इस विषय सागर में गिर पड़ा हूँ, तो मुझे उससे उबार कर अपने चरणों का एक धूल का कण बना लीजिए, अपने चरणों में स्थापित कर लीजिए, जो मैं आपकी सदा सदा सेवा करता रहूं। और लास्ट में आता है ना, आश्लिष्यवा पादरतां पिनस्तु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। भक्त बहुत ही दीन भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहा है और लालसा से पूर्ण प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आप भले ही मुझे दर्शन ना देके मेरे मन को पूरी तरह आहत कर दें, फिर भी मैं सदा आप ही का और आप ही का गुणगान करता रहूँगा, आपके प्रति मैं पूर्ण रूप से शरणागत रहूँगा। भले ही आपका दर्शन ना पाकर मुझे ऐसा लगे कि ये संसार सूना हो गया है, एक एक क्षण मेरे लिए, एक एक क्षण 12 वर्ष जैसा बीतता है, तो भी भगवान मेरी यही प्रार्थना है कि मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहूं, मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूं, और कृपया आप मुझ पर हर प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहिए। तो इस प्रकार जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, ये प्रार्थना बहुत ही पावरफुल है। तो जब भी कभी हम भगवान के सामने दर्शन लेते हैं, हमें कुछ प्रार्थनाओं का उच्चारण जरूर करना चाहिए। सारी प्रार्थना यदि याद नहीं आती हैं तो 2-3 श्लोका तो बोल सकते हैं, जैसे ये अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधो, बहुत सुंदर प्रार्थना है कि मैं कैसे, पता नहीं क्या किस कारणवश मैं यहाँ आ पड़ा हूँ, कृपया करके मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। चरणों का धूल का एक कण बना लीजिए का मतलब मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। भले ही मुझे दूसरा जन्म मिले, लेकिन मैं आपके चरणों का ही दास बना रहूं, आपका सेवक बना रहूं जन्म जन्मांतर तक, और फिर उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह रो रो कर भगवान को पुकारना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने की। उसी को लौल्यम कहा जाता है। जब हमारे हृदय में लालच होता है किस चीज़ का, भगवान की सेवा पाने का, भगवान की शरणागति लेने का,
भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान की विभिन्न सेवाओं को करने का जो लालच होता है वो ही लौल्य कहलाता है, और उसी को लौल्यमयी प्रार्थना कहा जाता है। हाँ? या लालसामयी प्रार्थना कहा जाता है। लालसा मतलब लौल्य, मतलब इच्छा। कैसी इच्छा? भगवान को समर्पित होने की, वो लालच कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे भगवान की सेवा में लगा रहूं। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब इस भाव से, इस लालच से कोई भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की सेवा में लगता है, तो वो डेफिनेटली ही भगवत धाम जाने का उसको टिकट मिल जाता है। और जो मूल्य है भगवत धाम जाने का, वो मूल्य है लौल्य। लौल्य एकमात्र लौल्यम अपि मूल्यम, केवल लौल्य लालच ही भगवान के धाम, भगवत धाम जाने का मूल्य है। और वो लौल्य क्या? भगवान की सेवा में लगे रहना। तो कभी भी हमें सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। जिस भी सेवा में आप लगे हैं उस सेवा को बहुत ही निष्ठा के साथ में करना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं, जैसे भगवान की विलाप आत्मिका प्रार्थना। तो हमारा जीवन सदा पापीरत, नाही को पुण्य लेश। अपने पुराने कार्यों को याद करके, अपने पूर्व स्थिति को याद करके, जब हम भक्त नहीं थे उनको याद करके विलाप करते करते भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति का अर्थ है क्या? विलाप, भगवान के सामने विलाप। ये भक्ति गौर गोविंद महाराज कहा करते थे कि भक्ति का अर्थ है क्राइंग क्राइंग क्राइंग। और ये जो हमने इस्कॉन खुला है ना, वो क्या है? क्राइंग स्कूल है। हम पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि भगवान के समक्ष हमें कैसे क्राई करना है। तो जब हम भगवान के समक्ष कातर भाव से, लालसामयी प्रार्थनाओं के साथ में, दैन्य भाव से भगवान के सामने हम रोते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान हमें भगवत धाम लेकर अवश्य जाते हैं। जब हम मृत्यु को जाते हैं, है ना, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ऐसा भाव हमारे हृदय से आना चाहिए। सदैव सदैव भगवान के समर्पित रहें। और एक बात इसमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, भगवान के प्रति समर्पण का भाव, शरणागति का भाव, सेवा का भाव तभी आ पाता है जब हम पर वैष्णवों की कृपा होती है। तो उसके लिए वैष्णव महिमा प्रकाश प्रार्थना करनी चाहिए। वैष्णव महिमा प्रकाश प्रार्थना मतलब जब हम वैष्णवों का गुणगान करते हैं तब क्या होता है? वैष्णवों की कृपा प्राप्त होती है। वैष्णवों की कृपा प्राप्त होने से हम भगवान के प्रति शरणागत हो पाते हैं। अदरवाइज़ हम भगवान के सामने कितना भी रो लें, बिना वैष्णव कृपा के हम भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। तो वैष्णव प्रार्थना क्या है? जैसे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा कोरी, दिया पद छाया शोध है माया, तोमार चरणे धोरी। कि हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझ दास पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि आपके चरण कमल ही वो स्थान हैं जो मेरी शरणागति भगवान के प्रति सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। और क्या है उसका इम्पोर्टेंट है इस वाले प्रार्थना में? इस प्रार्थना में है दूसरा श्लोका, क्षय वेग दो में, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे, क्षय सतसंग देह है माया, बोसी छे संगेर आशे। कि हे वैष्णव, मेरे जो 6 वेग हैं उनका दमन कर दीजिए। 6 वेग कौन से? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम ना। ये जो 6 वेग हैं, इन वेगों को दमन करने में मेरी आप सहायता कीजिए।
और 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए। तो हमारे 6 दोष कौन से हैं? अत्याहारा, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च। ये लौल्यम, ये मटेरियल वाला लौल्य है, वो वाला लौल्य नहीं जो हमने अभी बात की है। हाँ, तो ये जो 6 दोष हैं हे वैष्णव ठाकुर, इनको सुधार दीजिए और मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए। वो 6 गुण कौन से हैं? कोई बताएंगे? 6 गुण कौन से की बात हो रही है? 6 गुण हैं उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागा, सतो वृत्ते, है ना। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि, ये उपदेशामृत के श्लोक हैं, ये आप सब ने लर्न किए हैं, वो एकदम से याद नहीं आता कई बार। तो उत्साही बने रहना, निश्चय पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करना, भक्ति के कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके कार्यों का अनुगमन करना, अनुसरण करना, अनुकरण नहीं, है ना। तो ये सब बातें तभी हमको मिल पाती हैं जब हम वैष्णव के प्रति समर्पित होते हैं। तो वैष्णव कौन है? सबसे जिनसे हमारा प्रगाढ़ संबंध होता है वो होते हैं हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति पूर्ण शरणागति भाव से प्रार्थना करना चाहिए। भले ही वो आपके सामने उपस्थित ना हो, तभी भी जैसे उनका अपीयरेंस डे होता है, डिसअपीयरेंस डे होता है, तो हमें पूर्ण शरणागत भाव से उनसे कनेक्ट करना चाहिए। तो वो वास्तव में हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। ये हम अपना पर्सनल अनुभव भी बता रहे हैं कि वास्तव में रेसिप्रोकेट करते हैं वैष्णव, जब हम भले ही उनसे दूर हों और हम आर्त भाव से उनके साथ में अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, वो हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं, हमें भक्ति में लगाते हैं। तो इसी प्रकार श्री गुरु वैष्णव विज्ञप्ति प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्ण से तोमार, कृष्ण देते पार, तोमार शक्ति आछे। कि हे गुरु, हे वैष्णव, आप ही मुझे कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कृष्ण के हैं, कृष्ण आपके हैं, तो आप ही मुझे कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है और किसी में वो नहीं, तो मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित होता हूँ। अमे तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बाली, धाई तब पाछे पाछे। कि ओ वैष्णव, मैं क्या हूँ? बहुत ही कंगाल हूँ। कंगाल किस लिए? पैसे के मामले में? मनी मैटर्स? नो, भक्ति मैटर्स, है ना। भक्ति के मामले में मैं तो कंगाल हूँ। हे वैष्णव, हे गुरु महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे भक्ति का रस प्रदान कीजिए। तो जब हम इस प्रकार प्रार्थनाएं करती हैं तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर रेसिप्रोकेट जरूर करते हैं, और जितना इंटेंसिटी के साथ करते हैं भगवान हमें उतने ही इंटेंसिटी के साथ में भगवत धाम ले जाते हैं। उसके अलावा है श्री धाम वास प्रार्थना। गोवर्धन वास अष्टकम है ना, निज भुज दंड निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम। तो इस प्रकार हमें गोवर्धन में रहने का भी प्रार्थना करना चाहिए, या जितने भी तीर्थ स्थल हैं, है ना, भगवान ने जहाँ जहाँ पर लीला की हैं उन उन स्थलों पर जाकर हमें भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा को मांगना चाहिए, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जो लालसामयी प्रार्थना है ना, वो सिद्ध देह लालसामयी प्रार्थना होती है। सिद्ध देह लालसामयी प्रार्थना देखिए हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। इसीलिए आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स, है ना। तो सिद्ध देह लालसामयी प्रार्थना कौन सी है? डेली आप सभी तुलसी आरती करते हैं ना, तो उसमें क्या आता है? ए निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवाधिकार दिए कर निज दासी। कि हे तुलसी महारानी, कृपया करके मुझे अपने सखी के रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे अपनी सेवा प्रदान कीजिए, क्योंकि आप कृष्ण की प्रेयसी हैं।
कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय आप हैं, तो मैं आपकी सेवा करके कृष्ण की प्रिय बन सकूं। तो ये सब प्रार्थनाएं जब भी हम करते हैं ना, तो हमें बहुत ही भाव के साथ में, लालसा के साथ में और धन्यता के साथ में करना चाहिए ना। प्रेयर्स तो बहुत है, अनएंडिंग है, पूरा टाइम प्रेयर्स में ही हो जाएगा, इतने सारी प्रेयर्स हैं। ये पूरा शरणागति का पुस्तक है, आप देख सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसमें सारी प्रेयर्स हैं। वैष्णव पदावली देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादातर सब तीनों प्रकार की प्रेयर आती हैं, है ना, जो हमने मुख्य 3 प्रकार की प्रेयर बताई हैं, जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी करते हैं। आगे श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि इसके अलावा भी हमें कुछ प्रसिद्ध प्रेयर गानी चाहिए, है ना। गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक जितने भी हैं वो सब प्रार्थनाएं कहलाते हैं। स्कंद पुराण में इसकी पुष्टि मिली है कि इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिला है कि जिन भक्तों के ज़ुबान पे, मतलब जिह्वा पे भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थनाएं सदैव अलंकृत होती हैं, उनको महान साधु पुरुष और संत भी आदर देते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय होते हैं। देखिए, स्कंद पुराण में कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो हमेशा भगवान के नाम को गाते रहते हैं, उनकी प्रेयर गाते रहते हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष है, नारायण कवच है, क्या होता है, जो देवतागण हैं वो भी उनकी उपासना करते हैं। और जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं वो सोचते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो हम जल्दी से किसी भी देवी देवता की पूजा कर लेते हैं, अपनी इच्छा को पूरी कर लेते हैं। तो कहा गया है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भक्त भगवान के प्रति समर्पित होकर प्रेयर करता है, देवतागण उसकी प्रेयर अपने आप पूरी कर देते हैं। तो हमें वाय ना जाके सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वो ही सर्वे सर्वा हैं। एकला ईश्वर कृष्णा और सब भृत्या, बाकी सब भृत्य हैं, बाकी सब उनके दास दासी हैं, भगवान के अंग स्वरूप हैं। तो मुख्य तो भगवान ही हैं। फिर नरसिंह पुराण में भी आगे वर्णन आता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं का पाठ करता है, वो अपने विभिन्न पाप कर्मों से तुरंत ही छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वो वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। तो देखिए, प्रेयर्स में कितना शक्ति है। जनरली भी आप देखते हैं, हम साधारण तौर पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, भक्ति के अलावा इच्छा की पूर्ति के लिए भी आप प्रेयर करते हैं, तो भगवान तो वो भी प्रदान कर देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, वो भी दे देते हैं। कहा जाता है कि जब हम जप करते वक्त ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं, मिश्रित जप करते हैं या अपराध पूर्ण जप करते हैं, तो हमारी जितनी भी भौतिक इच्छाएं ना, भगवान वो पूरी कर देते हैं कि जा बेटा, तुझे जो चाहिए ये भी ले, वो भी ले, वो भी ले। लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते हैं। भगवान अपनी भक्ति तभी देते हैं जब हम पूर्ण भाव के साथ में सम प्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी रूप से प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, भगवान का नाम जब भी भगवान की प्रार्थना है। हरे कृष्ण महामंत्र जो जपते हैं ना हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका अर्थ ही ये है कि हे भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, किसी भी प्रकार मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और कुछ नहीं, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यही अर्थ है इसका हरे कृष्ण महामंत्र का। इसीलिए हम भगवान का नाम जपते हैं। तो जितना ज़्यादा हम भगवान की सेवा करते हैं, जितना ज़्यादा भगवान के प्रति हमारा शरणागति होती है, उतना ही भगवान हम पर कृपा बरसाते हैं। फिर अगला नियम है प्रसाद ग्रहण करना। प्रसाद जो भगवान को ऑफर किया जाता है, उसके बाद हमें ग्रहण करना चाहिए। और सबसे अच्छा प्रसाद है, नित्य प्रतिदिन चरणामृत मिलता है मंदिर में। जब हम सुबह दर्शनारती करते हैं, है ना, दर्शनारती के बाद में चरणामृत सबको दिया जाता है। तो 3 बूंद चरणामृत की ही काफ़ी हैं।
तो वो ज़रूर पान करना चाहिए। और चरणामृत में इतना पावर होता है, पहली बात तो पावर क्यों है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकल कर आए हैं, है ना। चरणामृत भगवान के ऊपर जब ऑफ़र करते हैं तो भगवान के चरणों से मिलके आ रहा है। और जब हम साथ में प्रेयर कर रहे होते हैं तो भगवान उसमें अपना गंगा जल उसमें मिश्रित कर देते हैं, साथ में उसमें हम तुलसी दल चढ़ाते हैं, तुलसी के बीज चढ़ाते हैं, तो वो चरणामृत कैसा हो जाता है, वो अमृत के समक्ष हो जाता है, अमृत के तुल्य हो जाता है। और जब कोई उसका पान करता है तो उसकी आयु की भी वृद्धि होती है। तो चरणामृत का पान हमें बहुत ही आदरपूर्वक करना चाहिए, यहाँ तक कि चरणामृत के पान करने से 10,000 यज्ञ करने के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। तो चरणामृत कोई साधारण बात नहीं है। पद्म पुराण में इसका वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति ने कोई दान किसी को नहीं दिया हो, किसी प्रकार का कोई यज्ञ भी नहीं किया हो, कभी वेदों का अध्ययन भी नहीं किया हो, कभी भगवान की पूजा भी नहीं की हो, यहाँ तक कि किसी प्रकार का कोई पुण्य कर्म भी नहीं किया हो, वो भी, ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवान के चरणामृत का पान कर लेता है तो वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। भले इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, लेकिन उसका टिकट बुक हो जाता है। अब टिकट बुक होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सपोज़ हमने एरोप्लेन का टिकट बुक किया है तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा ना, फ़्लाइट पकड़ने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ हमें बोर्डिंग करनी होगी और फिर हमें टाइम से पहुंचना होगा वहाँ बोर्डिंग में, प्लेन के अंदर जाके बैठना होगा, तभी आप फ़्लाइट लेंगे ना, तभी आप भगवत धाम जाएंगे। खाली टिकट बुक करने से थोड़ी ना आप चले जाते हैं कहीं पर भी जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हम टिकट बुक करते हैं, उसी प्रकार चरणामृत का यदि कोई पान करता है तो वो भगवत धाम जाने का टिकट बुक कर लेता है ना। आगे तो जाना ही पड़ेगा ना टिकट बुक करने के बाद भी, तो आगे के वो प्रोसेस हैं कि भगवान की परिक्रमा करना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के लिए गायन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो वो सब आगे के प्रोसीजर हैं। ठीक है, लगेज दे रहे हैं, बैगेज हो रहा है, अब फिर ऊपर जा रहे हैं, बोर्डिंग एरिया में जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, फिर बोर्डिंग हो रही है। तो ऑल दीज आर द प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू गॉड हेड, लाइक ऑल दीज आर द प्रोसेस टू गो टू एरोप्लेन, सिट इन द एरोप्लेन। तो इस प्रकार तुलना करके समझाया है श्रील रूप गोस्वामी ने। और जो कोई भी भक्त भगवान के अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं, वो दिव्य सुख का आनंद अनुभव करते हैं, उन्हें बहुत सुख की प्राप्ति होती है। और साथ में चरणामृत मिल जाए तो क्या हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। अगला नियम है कि भगवान के अर्चा विग्रह पर चढ़ाए हुए फूल और अगुरु को सूंघना चाहिए। अगुरु बोलते हैं ये जो हम अगरबत्ती जलाते हैं ना, जो सुगंधित अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं, भगवान को ऑफ़र की जाती है। तो और भगवान को जो फूल मालाएं ऑफ़र की जाती हैं वो बहुत ही सुगंधित फूलों को ऑफ़र करना चाहिए। जिस फूल में कोई सुगंध ना हो ऐसा फूल भगवान को ऑफ़र नहीं किया जाता। तो हरि भक्ति सुधोधो में वर्णन आता है कि भगवान के अर्चा विग्रह पर चढ़ाए हुए फूल मालाओं का या अगुरु का, जो अगरबत्ती है इंसेंटिस्टिक जो हैं, उनको यदि कोई सूंघता है तो वो इस प्रकार काम करती है जैसे कोई जड़ी बूटी सूंघाई जाती है उस व्यक्ति को जिसको किसी सर्प ने डस लिया हो, और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने काटा है तो उसको जड़ी बूटी सिंघाने से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसका जहर विषैला असर जो है वो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो पर्टिकुलर जड़ी बूटी जिस प्रकार काम करती है, हर कोई नहीं, उसी प्रकार भगवान के चरणों में या भगवान के गले में जो फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं उनका प्रभाव होता है। तो उनको सूंघना चाहिए, उससे हमारे सारे भौतिक कल्मश भव रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में। 4 कुमार कैसे भगवान के भक्त बन गए। अब
4 कुमारों ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को सूंघा तो तुलसी और फूलों को सूंघने मात्र से वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ऐसा नहीं है कि वो पहले भक्त नहीं थे, भक्त थे पर शुद्ध भक्त नहीं थे। तो शुद्ध भक्त वो तुरंत बन गए जैसे ही भगवान के चरणों की तुलसी को उन्होंने सूंघा। तो इतना ज़्यादा असर है भगवान के चरणों पर ऑफर किए हुए फूल और तुलसी का। फिर आगे वर्णन आता है, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, ये नियम है ना, नियमावली की बुक है हमारी। आगे वर्णन करते हैं कि जब भी हम भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कम से कम एक फूल या तुलसी का पत्ता और कुछ नहीं तो थोड़ा सा चावल, थोड़ा आटा या कुछ भगवान के लिए कुक करके कुछ लेके जाना चाहिए। या कभी अगरबत्ती लेके जाएं या कभी भगवान के लिए कॉटन लेके जाएं, उस कॉटन से विक्स बन जाएंगे, है ना। कभी भी भगवान का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफ़र करना चाहिए। और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो अपना मन ऑफ़र कर देना चाहिए भगवान को, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। फिर आगे तंत्र शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जब माला की सुगंध जो भगवान को ऑफ़र की गई है, उस माला की सुगंध नथनों में प्रवेश करती है ना, तो पाप कर्म के बंधन तुरंत दूर हो जाते हैं। तो एक ही बात को देखिए अलग अलग शास्त्र में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। ये मत सोचिए हम बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों से कोट करके लिया है, ये बताने के लिए कि उस बात का कितना अधिक महत्व है, चरणामृत पान का कितना अधिक महत्व है, भगवान की सेवा का कितना अधिक महत्व है, भगवान के प्रेयर्स करने का कितना अधिक महत्व है, भगवान के चरणों पर चढ़े हुई तुलसी और फूल माला को ग्रहण करने का कितना अधिक महत्व है। तो जो भी कोई ऐसा करता है वो मायावादी निर्विशेषवादी भी शुद्ध भक्त बन जाता है। फिर इसकी श्रीमद् भागवतम में भी पुष्टि की गई है। उसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने बहुत सारे पाप कर्म किए हों, लेकिन यदि उसने पाप कर्मों को धो नहीं डाला, जब तक उसने अपने पाप कर्मों को धो नहीं डाला, वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। भगवद गीता में भी आता है ना, जिसने अपने सभी पाप कर्म खत्म कर दिए हैं वही भक्ति कर सकता है। भक्ति करने की योग्यता ही यही है कि उसके पाप कर्म खत्म होने चाहिए, तभी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। सेम इसी तरह का उदाहरण पुष्टि अगस्त संहिता में भी मिलती है। उसमें कहा गया है कि हम अपने नाक को साफ करने के लिए भगवान के अर्चा विग्रह पर जो फूल चढ़े होते हैं उनको सूंघना चाहिए। तो इस प्रकार हमें अपने डूज डोंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए भक्ति में, क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर है अर्चा विग्रह का स्पर्श करना। अर्चा विग्रह का स्पर्श हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई चाहे कि मैं जाऊं और भगवान को छू लूं, वो पॉसिबल नहीं है, है ना। हम देखते हैं ऑल्टर कितना डिस्टेंस पे होते हैं, ऑल्टर में सेवा करने वाले कुछ पर्टिकुलर ही भक्त होते हैं। तो उन्होंने वो योग्यता प्राप्त की है, उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान की सेवा के लिए, तभी उनको ये अधिकार मिला है कि भगवान का स्पर्श करें, भगवान की सेवा कर सकें। जब तक हम योग्यता को प्राप्त नहीं करते हम भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, भगवान के अर्चा विग्रह का फ़ोटो है, फ़ोटो आप अपने घर में लगा सकते हैं, उसका स्पर्श अवश्य कर सकते हैं, वहाँ कोई आपत्ति नहीं है। तो एक्चुअली था क्या, पहले टाइम में जब आपको ध्यान होगा गांधी जी थे, तो गांधी जी ने एक वर्ड बनाया था हरिजन। हरिजन मतलब हरि के जन, कि ये लोग जो हैं इनको छूत मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग हुआ करते थे ना, उनके लिए गांधी जी ने बोला कि उनको बोला जाए हरिजन है। क्यों? क्योंकि सभी भगवान के पास जा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनका सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन
भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है शुद्धता की। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, उसने शुद्ध वस्त्र नहीं पहने, उसने स्नान नहीं किया है, उसने तिलक नहीं लगाया, उसने कंठी नहीं पहनी है, वो भगवान की सेवा करने का अधिकारी नहीं है। तो खाली मात्र कह देने से हरिजन हैं, मतलब हरि के जन हैं, हरि का जन हर कोई व्यक्ति है, सब भगवान के ही पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। तो मात्र इतना कह देना भर योग्यता नहीं होती। भगवद गीता में आता है ना, 15वें अध्याय में 7वां श्लोक, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मने स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, कि मेरे ही सब अंश हैं। तो इसका मतलब हर जीव भगवान का अंश है, तो हर जीव को क्या परमिशन मिल जानी चाहिए भगवान के पास जाने की? नहीं, उसकी एक योग्यता होती है। तो वो योग्यता क्या है? शुद्धता, पवित्रता। तो हम अपने आप को यदि पवित्र रखें, शुद्ध रखें, स्नान करें बराबर से, हाँ, दिन में कम से कम 2 बार सभी को स्नान करना चाहिए, और जो ब्राह्मण दीक्षित है उनको तो 3 बार करना चाहिए। तो जब हम स्नान करते हैं, अपने आप को हमेशा शुद्ध रखते हैं, साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, फिर भगवान की सेवा हम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला नियम है शुद्धता और पवित्रता का। और साथ ही हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर तो हमने अच्छा पहन लिया और मन में तो गंदगी भरी हुई है, मुख में गाली गलौज भरी पड़ी है, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो पूरी योग्यता प्राप्त करने के बाद ही आप भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इसीलिए ध्यान है आपको, जगन्नाथपुरी में भी ये नियम लागू होता है। जगन्नाथपुरी में हिंदुओं के अलावा किसी और को वहाँ एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में ये कहा जाता है कि संस्कार बचपन से दिया जाता है कि भाई शुद्ध होके मंदिर जाना है, पवित्र होके साफ सुथरे धुले वस्त्र पहन के मंदिर जाना है। तो हर कोई बच्चे को ये पता होता है, लेकिन बाकी लोग इस बात को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर एंट्री ही नहीं है। आज की डेट में भी वहाँ एंट्री नहीं है। तो भगवान के समक्ष जाना है तो साफ सुथरा होके जाना चाहिए। सपोज़ करिए आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी छोड़ दीजिए, वहाँ तो सबका अप्रोच नहीं है। आप अपने बॉस से ही मिलने जा रहे हैं जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो बॉस से मिलने जाएंगे आप गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के बांस मारते हुए, पसीने की बदबू मारते हुए यदि आप चले जाएंगे, तो क्या बॉस आपसे बात करेंगे? वो कह देंगे गेट आउट, सीधा एक झटके में आपको अपने केबिन से निकाल देंगे। तो जब एक साधारण व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं कर सकता, तो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, वो आपको कैसे स्वीकार करेंगे? इसीलिए शुद्धता की, पवित्रता की बहुत ध्यान रखने चाहिए, है ना, बहुत ध्यानपूर्वक हमें उसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है अर्चा विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में आता है कि जब अर्चा विग्रह का दर्शन करता है एक भक्त, तो भक्त कहता है कि हे वसुंधरा, जो भी व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहाँ गोविंद देव जी के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, वो यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्गलोक में प्रवेश करता है। गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर का दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति स्वर्गलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। इतना अधिक उसका इम्पोर्टेंस है। तो केवल वही नहीं मंदिर, बाकी सभी मंदिरों का इम्पोर्टेंस है। तो वृंदावन में तो 500 से अधिक मंदिर हैं, अभी आज की डेट में तो और भी ज़्यादा हैं। तो जितने मुख्य मंदिर हैं जो हमारे षड गोस्वामी हैं, वो 7 मंदिर बताते हैं, है ना। वो 7 मंदिरों में जाना चाहिए, भगवान की कृपा लेना चाहिए। तो उनका अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से हम स्वर्ग जा सकते हैं, भगवत धाम नहीं, स्वर्ग जाने के अधिकारी बन जाते हैं। भगवत धाम के लिए तो और मेहनत करनी पड़ती है ना। खाली दर्शन मात्र से भगवत धाम जा सकते तो हर कोई चला जाता। फिर अगला है
आरती और उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान की आरती होती है तो आरती के समय भगवान के अर्चा विग्रह का मुख का दर्शन लेना चाहिए। उनके मुख का दर्शन लेने से लाखों वर्ष पूर्व यदि किसी ने पाप कर्म किए भी हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। लाखों लाखों वर्ष पूर्व वाले, अभी के नहीं, पिछले जन्म के नहीं, लाखों जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं यदि कोई आरती के वक्त भगवान के मुख का दर्शन लेता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए वीक में एक बार तो मंदिर में आरती अटेंड करें और भगवान के मुख का दर्शन लें। ये मिनिमम बता रहे हैं, ये तो एसेंशियल है, जैसे पानी पीना एसेंशियल है हमारे लिए, उतना तो सबको करना चाहिए। एक आरती तो हफ्ते में ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, वरना हो सके तो रोज़ जाइए, है ना। जो वहाँ रहते हैं निवासी भक्त तो कितने अच्छे हैं, वो तो सुबह दोपहर शाम जितने भी 6 आरती होती हैं वो सभी अटेंड कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम गृहस्थ हैं, रोज़ नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में तो आरती आप कर सकते हैं, तो आरती करिए, ध्यानपूर्वक आरती करिए और भगवान के अर्चा विग्रह के मुख का दर्शन उस समय करना चाहिए। और साथ ही विभिन्न उत्सव जैसे जन्माष्टमी है, राम जन्मोत्सव है, झूलन यात्रा है, डोला यात्रा है, नौका विहार है, तो उसमें शामिल होना चाहिए और भगवान के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। पिछले सत्र में था ना, भगवान के स्वागत के लिए खड़े रहना चाहिए। तो भविष्य पुराण के उत्तरखंड में इसका वर्णन आता है कि यदि भगवान रथ में आ रहे हैं, भगवान की रथ यात्रा निकल रही है और ऐसे में यदि कोई चांडाल कहा जाता है उस व्यक्ति को जो बहुत ही निम्न कोटि का है, बहुत ही नीच व्यक्ति है, जो डेली स्नान भी नहीं करता, उसको कहा गया है ना। उससे भी निम्न, डेली स्नान करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब यदि कोई नहीं करता, उससे भी अधम जो व्यक्ति है, यदि ऐसा भी व्यक्ति भगवान का दर्शन ले ले रथ का, तो भगवान उस व्यक्ति की गिनती अपने संगी साथियों में कर लेते हैं, है ना, कि ये मेरा ही संगी है, मेरा ही पार्षद है, मेरे पार्षदों का अनुयायी है, ऐसा गणना कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब भी कभी भगवान की यात्राएं निकलती हैं तो उसमें शामिल होना चाहिए, भगवान का दर्शन लेना चाहिए। अभी बहुत सुंदर अवसर आ रहा है रथ यात्रा का, तो रथ यात्रा में सभी को जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए। जहाँ भी जो भी रथ आपके घर के आसपास के एरिया में निकल रहा है वहाँ ज़रूर जाइए और रथ को खींचिए, भगवान का दर्शन लीजिए। अग्नि पुराण में आगे वर्णन आता है कि जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा को देखता है उसे पंचरात में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होता है। ये क्रिया योग क्या है? क्रिया योग है भक्ति के 64 अंग। पंचरात में जो क्रिया योग का वर्णन है वो है भक्ति के 64 अंग। जो भक्ति के 64 अंग ही हम पढ़ रहे हैं और ये अभी हमने किया है भक्ति का 42वां अंग। तो 42वें अंग तक हमने अभी कंप्लीट किया। तो ये सारे 64 अंग कंप्लीट हो जाते हैं जब हम अर्चा विग्रह की पूजा जब हो रही होती है उसका दर्शन लेते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हम कितना आसानी से भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। तो आज के सत्र में हमने देखा विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, है ना, कम से कम 10-12 प्रकार की प्रार्थनाएं, उनमें 3 प्रार्थनाएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं? पहली संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना जो भाव के साथ में की जाती है भगवान का गुणगान। दूसरा दैन्य बोधिका, अपने आप को दीन समझते हुए भगवान से प्रार्थना की जाती है। और तीसरी लालसामयी प्रार्थना, भगवत धाम जाने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान की विभिन्न प्रकार से सेवा करना और शरणागत लेने की जो इच्छा है, वो लालसा है, वो हमेशा हमें करनी चाहिए। तब क्या होगा? भगवान हमें अपना जैसा स्वीकार कर लेंगे, है ना। भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन लेना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, उनके उत्सवों में शामिल होना चाहिए, भगवान को ऑफर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, भगवान को ऑफर फूलों को ग्रहण करना चाहिए, भगवान के चरणों पर अर्पित तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार एक एक अंग
भक्ति के 64 अंगों का एक एक अंग इतना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम उसको सीरियसली करेंगे तो हम इस जन्म में भी भगवत धाम जा सकते हैं। इस जन्म में मतलब मृत्यु को प्राप्त जब होंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन सीरियस होने की ज़रूरत है, सिंसियर होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज अपने सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि सभी लोग इस सत्र से सीख कर आज से ही 1-2 प्रार्थनाओं को शामिल जरूर करेंगे। भगवान का जब भी दर्शन लेंगे, लालसामयी प्रार्थनाएं करेंगे, दैन्य बोधात्मिका प्रार्थनाएं करेंगे। इसीलिए आज कुछ प्रार्थनाओं को गा के बताया हिंट के तौर पे, जिससे वो याद रहे और प्रार्थनाएं करते रहिए। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे